नमस्कार, मैं हूं शुभम गुप्ता और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स का खास कार्यक्रम बात जनहित की। आज बात जनहित की में हम बात करने वाले हैं बिहार की। बिहार एक ऐसा राज्य है जो पूरे भारत में सबसे अनोखा है, क्योंकि यहाँ पर होने वाले सभी काम अपने आप में अलग पहचान बनाते हैं। फिर चाहे वो देश को सबसे ज़्यादा आईएएस देने वाला राज्य हो या फिर यहाँ की संस्कृति हो, लेकिन इन सब में भी एक बात और है, वो है बिहार की राजनीति। बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं हो चलता। अब आप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही देख लीजिए। आज उनकी पहचान बिन पैंदे की लोटे जैसी हो गई है, कभी भी कहीं भी लुढ़क जाते हैं। बता दें कि बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव के बाद राज्य की राजनीति गर्म है। खासकर गोपालगंज सीट पर आरजेडी प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता की हार से आरजेडी और एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बीच सियासी तल्खी और बढ़ गई है। गोपालगंज के परिणाम को लेकर ओवैसी आरजेडी जेडीयू दोनों के निशाने पर है। आरजेडी नेता ने ओवैसी को बीजेपी का टीम बी बताया, तो जेडीयू ने सवाल किया कि ओवैसी हिमाचल में अपना उम्मीदवार क्यों नहीं उतार रहे हैं। आरजेडी की तरफ से ये भी कहा गया कि ओवैसी की कथनी और करनी में एक रूपता नहीं है। इन सब बयानबाजी और तकरार के पीछे की वजह क्या है कि तेजस्वी यादव के ननिहाल गोपालगंज सीट पर राजद के उम्मीदवार मोहन गुप्ता को जितने वोटों से हार का सामना करना पड़ा, उससे बहुत ज़्यादा वोट ओवैसी की पार्टी ने हासिल कर लिए। बता दें कि बिहार की कुडनी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भी असदुद्दीन ओवैसी ने कुडनी में उपचुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा है कि उनकी पार्टी ने कुडनी उपचुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। गोपालगंज के बाद कुडनी में भी आरजेडी का खेल खराब कर सकते हैं। हाल ही में गोपालगंज में हुए चुनावों में ओवैसी की पार्टी ने 12,000 से ज़्यादा वोट हासिल कर आरजेडी को नुकसान पहुंचाया था। आरजेडी के इस ऐलान के बाद नीतीश कुमार के मंत्री और आरजेडी के एक नेता ने ओवैसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरजेडी मंत्री समीर महासेठ ने असदुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी का मददगार होने का आरोप लगाया है। अपने ट्विटर अकाउंट पर समीर महासेठ ने लिखा है कि देश में 6 सीटों पर उपचुनाव हुए। ओवैसी ने अपने राज्य तेलंगाना में उपचुनाव नहीं लड़े, बल्कि हैदराबाद से हजारों किलोमीटर दूर गोपालगंज में चुनाव लड़ते हैं। राजद मंत्री ने कहा कि गोपालगंज में महागठबंधन के उम्मीदवार मात्र 1794 वोट से हार गए और ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी ने 12,214 वोट काट लिए। समीर महासेठ ने पूछा कि बीजेपी का मददगार आखिर कौन है। दरअसल बिहार की कुडनी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में असदुद्दीन ओवैसी के साथ मुकेश सहनी भी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ाने वाले हैं। मुकेश सहनी ने मुजफ्फरपुर जिले की कुडनी सीट पर अपनी विकासशील इंसान पार्टी का उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है और उनके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की कुडनी में अपना प्रत्याशी उतारने जा रही है। ये दोनों पार्टियां महागठबंधन के वोट बैंक में सेंध लगा सकती हैं। कुडनी उपचुनाव में महागठबंधन की ओर से आरजेडी का उम्मीदवार उतारे जाने की पूरी संभावना है। तेजस्वी यादव की ये समस्या नहीं है कि ओवैसी भी चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। दरअसल बात यह भी है कि कुडनी से विधायक रहे आरजेडी नेता अनिल सहनी को पिछले दिनों एलटीसी घोटाले में सजा होने पर उनकी विधायकी खत्म कर दी गई। इसके बाद रिक्त हुई सीट पर चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा की। कुडनी में 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। नामांकन की प्रक्रिया 10 नवंबर से शुरू होगी और पिछली बार ये सीट आरजेडी के पास ही थी, इसलिए यहां से इस बार भी महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव की पार्टी का उम्मीदवार उतारे जाने की संभावना है। तो यह है बिहार की राजनीति। छोटे चुनाव हों या बड़े चुनाव, टेंशन हमेशा उतनी ही होगी। अब तो ये वक्त ही बताएगा कि इस होने वाले उपचुनाव में किसकी फतह होती है, लेकिन इस उपचुनाव में ये भी साफ हो जाएगा कि कौन कितने पानी में है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।